मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपनी यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त भी। तो आज मैं हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी और कुछ नए टॉपिक्स भी, जैसे कि क्या आपके पर्सन ने आपको भुला दिया है, ठीक है, या उनको गिल्ट है आपको छोड़ने का, क्या वो वापस कनेक्ट करेंगे, और बहुत कुछ हम इस रीडिंग्स में जानेंगे। तो जब तक मैं हमेशा की तरह कार्ड शफल करती हूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान करना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर लें, पहले साथ में लें। जब मैं फिर आपके कार्ड्स के लिए शफल करूं 5-10 तब अपना लें, और जब मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड शफल करूं तब अपने पर्सन का नाम लें। जैसे जैसे कार्ड शफल करूं प्लीज़ प्रे ज़रूर किया करें, ताकि आपके हिसाब से आपकी एनर्जी वहां आए और कार्ड पॉजिटिव आ पाए, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्णा, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब ये रीडिंग आएगी, कलेक्टिव लेवल पर क्या है मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 2 मिनट गाइड करें एंजल्स। क्या है मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। आज शायद बहुत कुछ आने वाला है, ऐसा लग रहा है। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ कप्स विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए कार्ड अरेंज कर लेते हैं। फिर देखेंगे क्या कुछ निकल रहा है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स हैं जिनके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और मैं बहुत सारी रीडिंग्स नहीं बना पाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अधिकांश अपनी रीडिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। तो कार्ड पिक हुआ है, आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड जगलिंग। 7 ऑफ सॉर्ड्स, हैंगमैन, 2 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। क्या बात है, आज पूरे कार्ड्स आए हैं, कोई 1-2 ज़्यादा कम नहीं, ठीक है ना पूरे। चलिए देख लेते हैं कैसी है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए है, तो बहुत सारी एनर्जीज इस डेक में आएंगी। जितना आपसे रेजोनेट करे बस उतना ही रखना। हर चीज़ को खुद से ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने खुद को डिफेंस करने के लिए झूठ बोला है, ठीक है, और ये बात छिपाई गई है, ठीक है। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और किसी बात पे आपने खुद को बचाने के लिए झूठ बोल दिया है और अपनी फीलिंग्स दबा ली हैं, ठीक है। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बर्डन आ गया है। देखा जाए तो हर तरह से जैसे बोझिल सा रिश्ता हो गया है, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन लग चुकी है, ठीक है। हर तरफ से प्रॉब्लम्स, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपके बीच में इकट्ठे हो गए, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा इशू आपके रिश्ते में क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ जिसको आप कहीं ना कहीं से गाइडेंस लेके ये पता करने की कोशिश करें क्या ये ठीक होगा, नहीं होगा, कब तक होगा, कब ये थर्ड पार्टी रिलीज होगी, कब हमारी लाइफ से सारा स्ट्रगल जाएगा, कब ये बाउंडेशंस हटेंगी, कब लाइफ फ्री होगी, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, जो बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं,
ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंसान आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, परेशान कर रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन में डाल रखा है, लेकिन तब भी इंतज़ार है। क्यों? क्योंकि आपने एक ट्रू लव किया है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, और आपका लव ऐसा नहीं है कि एक आया एक गया, किसी पर भी आ जाए, क्योंकि प्यार कभी ऐसे आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आपको ये कनेक्शन इजी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका प्यार बहुत प्योर था। क्योंकि देखिए, ये चीज़ समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी हम किसी को इतना प्यार कर पाते हैं क्योंकि हमारी ट्रू सोल होती है, प्योर सोल होती है, ट्रू लव होता है, तो हम उस कनेक्शन को बांध कर रखते हैं सामने वाले पे इतना, क्योंकि उसने वो प्यार को समझा ही नहीं, इसलिए हमें वो बॉन्ड फील होता है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, या जैसे हम हैं ऐसा ही इंसान देखने की कोशिश की और झूठ को पकड़ नहीं पाए। ठीक है, इस वजह से हमने चीज़ों को होल्ड करके रख रखा है और सच मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में ऑफकोर्स थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी जगलिंग फेस है, कंप्लीशन नहीं हुआ है, काफ़ी समय से बात नहीं हुई है, डिस्टेंस बढ़ गया है आप दोनों के बीच में। हो सकता है डिस्टेंस की वजह से आर्ग्यूमेंट भी हो गई है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप अदर सिटी रहते हैं, आपके पर्सन अदर सिटी रहते हैं, बहुत समय से मिले नहीं हैं और इस बात पे आर्ग्यूमेंट हो गया है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है ना, ये चीज़ है कि इस बात पे बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है कि आप हमसे कब मिलने नहीं आ रहे, आपको तो प्यार ही नहीं है, आपकी लाइफ में जगह ही नहीं है मेरे लिए, समय नहीं है। इन चीज़ों पे काफ़ी आर्गुमेंट होते रहते हैं, जिस वजह से थोड़ा और स्पेस क्रिएट हो जाता है। क्या होता है ना कि यार ज़्यादा चीज़ें खराब होने से बेहतर है डिस्टेंस बना लो। फिर ये होता है कि एक जगह डिस्टेंस बना लेता है कि शायद अभी बात बननी ही नहीं है, या बातें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रही हूँ वो समझ ही नहीं आ पाएंगी, तो इस वजह से डिस्टेंस बन जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, कंफ्यूजन है थर्ड पार्टी और आप में क्लैरिटी मिलेगी, किसको चूज करेंगे, क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से लव करते हैं या आपसे प्यार करते हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रोक कर रखती हैं। जब भी आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि इंसान अपना हक जताने आ जाता होगा, नहीं मैं तो तुम्हारा हूँ, मेरी लाइफ में ऐसे उथल पुथल मच रही थी, जैसा तुम्हें लग रहा है ऐसा तो कुछ है भी नहीं, ऐसा बताने आ जाते होंगे। ठीक है, लेकिन आपको डाउट्स पूरा रहता है आपको पूर्णतः पता है कि इंसान कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा उलझा हुआ नहीं है जितना ये समझाने की कोशिश कर रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है। ये आपको धोखा ही दे रहा है, चाहे वे कोई भी हो, चाहे झूठ बोलना हो। धोखा मतलब जैसे झूठ ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के साथ ही हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लड़ाई झगड़ों की वजह से इंसान स्पेस बना लेता है और झूठ बोल देता है, यार मैं तो बड़ा बिजी हूँ, समय नहीं मिल रहा, या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब इशू क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी मतलब बहाने मार देते हैं वहाँ पे ताकि चीज़ें वो एक साइड हो जाए थोड़ा सा। तो ये चीज़, और ये बात आपको पता है कि जब भी आपके बीच में लड़ाई झगड़े होंगे जैसे ही, तो डिस्टेंस बन जाएगा, और वो भी बहानों के साथ, है ना। ये चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें वो पहले जैसी नहीं आती। ठीक है, कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि बहुत समय से हो सकता है थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में रोड़ा अड़ाने की कोशिश कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कंट्रोल कर लिया है या आपके खिलाफ भड़का रही है, और इस चीज़ को सोच सोच के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्या आपके मन की बात आपके पर्सन समझ पाएंगे, जो आप कह नहीं पा रहे, क्या वो आंखों से उस चीज़ को समझ पाएंगे या आपकी फीलिंग्स को महसूस कर पाएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, क्या वो आपके प्यार को कभी समझ भी पाएंगे या नहीं, या जो किसी ने कुछ कह दिया उस बात को उन्होंने मान लिया। कुछ लोगों के बीच में तो यही प्रॉब्लम है कि आप बोलना नहीं चाहते और सामने वाला शायद समझ नहीं पा रहा। ठीक है, ये होता है कम्युनिकेशन का डिस्टेंस। अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रही है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है, क्योंकि हर इंसान फीलिंग्स नहीं समझ सकता। ये हमेशा सोच कर रखें। अगर आप किसी की फीलिंग्स, आपको किसी का फेस पढ़ना आता है तो एक गॉड गिफ्टेड होता है। ज़रूरी नहीं सभी फेस देख करके समझ जाए कि आप उदास हैं, खुश हैं, या आपके अंदर कुछ छुपा हुआ है। नहीं, किसी किसी को हर चीज़ बतानी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि मुझे ये चाहिए या मेरा अभी ये मन कर रहा है। आप बताओ, वो तुरंत करते हैं, लेकिन उनको समझना नहीं आता, खुद से समझना नहीं आता कि ये इंसान गुस्सा है। उनको ये भी नहीं पता किस मैटर पे है, भले ही आपको ये लग रहा हो कि इसे पता होना चाहिए, इसने ऐसा किया है, लेकिन नहीं समझ में आएगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन से परेशान भी हैं और झगड़ा भी हुआ है कुछ लोगों का।
कुछ लोगों का ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने बांध लिया है, कंट्रोल कर लिया है। सच भी हो सकता है क्योंकि एनर्जी की बात है, फिलहाल ये एनर्जी है, ये कितना सच है कितना झूठ तो देख लेंगे आने वाले समय में, ठीक है ना। तो बाकी एनर्जी यही दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको इस लव लाइफ में मिला है, ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, जैसा आपने सोचा था कि मेरी लव लाइफ ऐसी होगी, ऐसा कुछ मिला नहीं आपको इस लव लाइफ से, ठीक है। चलिए देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर क्या है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स विद द स्टार। ये भी चाहते हैं आपके पास रिटर्न आना, आपको प्रपोज करना। ओके, बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज इग्नोर कीजिएगा। देखिए कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन किसी कार्मिक कनेक्शन में इन्वॉल्व हैं जहाँ ये काफ़ी ट्रिगर्ड भी हैं, खुश बिल्कुल नहीं है, वहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं और जिससे प्यार करते हैं उनकी तरफ रिटर्न जाना चाहते हैं, ठीक है। इनकी तो विश भी यही थी कि जिससे ये प्यार करते हैं उसी के साथ उनकी शादी हो, उसी के साथ फैमिली माने। जो लोग सिंगल हैं तो आपके पर्सन का 100% जो क्या कहते हैं ना एफर्ट होगा वो यही होगा कि रीति रिवाजों के साथ आप दोनों की शादी हो, फैमिली मान जाए, कोई इश्यूज ना रहे और हर इशू खत्म होकर आप दोनों साथ हो जाएं। ये इंसान पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो ऑलरेडी मैरिड हैं, चाहे इधर हैं, चाहे आप हैं, चाहे आपके पर्सन हैं, चाहे अलग हैं, ठीक है। आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जो कर्मा पूरा करना पड़ रहा है इनको उनके साथ, ठीक है। यहाँ पे कर्मा की एनर्जी है कि हो सकता है पास्ट कर्मा है जो इनको अभी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन रखना पड़ रहा है या उसमें एडजस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। फिलहाल ये क्या चाहते हैं, जिस भी परेशानी में है, जहां भी ट्रिगर्ड है वहां से निकलना। परेशानी का वजह क्या ही है, थर्ड पार्टी इशू, ठीक है। क्लैरिफाई करेंगे क्या खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ। इतने सारे तो नहीं लूंगी, कुछ कार्ड्स आए, एक या दो। क्या खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, नहीं। देखिए कर्मा बैगेज है इनका, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव स्वभाव के हो सकते हैं जो थर्ड पर्सन है वो, ठीक है। ये खुश तो बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे इनको मज़ेदारी नहीं आती, ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ों को निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, खुश तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक्चुअली अगर ये आपको पहले किसी और के लिए छोड़ के गए थे तो इस बात का रिग्रेट भी इनको काफ़ी है, उसी बात का ट्रिगर भी मिल चुका है और पछतावा भी बहुत अच्छे से है कि मैंने क्या छोड़ा है। आपको खोने का दर्द है, अपने प्यार को खोने का दर्द साफ दिखाई दे रहा है। अगर किसी के लिए आपको छोड़ के गायब हुए हैं ना ये, तो आज उस चीज़ का रिग्रेट है इन्हें, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से नज़र आ रही है। एक सेकेंड, चलिए देख लेते हैं क्या आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं या कहीं और बिजी हैं। गाइड करें एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहे हैं या कहीं और बिजी नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। वाह, ये तो सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं, बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर, फायर एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड। कुछ लोगों के पर्सन बहुत जल्द रिटर्न आएंगे, अब रह नहीं पाएंगे आपके बिना, चाहे कितना भी खुद को कंट्रोल कर रखा हो, अब नहीं होगा इनसे वो कंट्रोल, अब नहीं होगा, ठीक है। अभी आपके पास बहुत जल्द रिटर्न आने वाले हैं, बहुत ही जल्द की एनर्जी नज़र आ रही है, क्लेम कीजिएगा ज़रूर, ठीक है।
और बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, और पछतावा भी है आपको खोने का। तो आई होप जिनके ये क्वेश्चन होंगे तो आपको आंसर मिल गए हो। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, ठीक है। आगे भी देखते हैं, रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है। आप दोनों के दिल की बातें एक दूसरे को लेकर जानेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेकर क्या है। ये कार्ड आ ही गया है तो ले ही लेते हैं। वाह, टावर। टावर में एक्शन चाहिए, ठीक है। आप चाहते हैं जिस भी चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है वहाँ सुधार हो, चाहे वो कास्ट हो, कल्चर हो, लोग हो, समाज, सोसाइटी हो, समाज हो, कुछ भी हो, ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, उनका निपटारा हो और यूनियन हो, ठीक है। आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। फैमिली इश्यूज हो तो फैमिली भी मान जाए। वाह, यही इनके मन में है। नेगेटिविटी का एंड चाहते हैं, ठीक है। जजमेंट चाहते हैं, नेगेटिविटी एंड हो आपके लिए, काफ़ी पैशनेट है, एंड यूनियन चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं ओवरऑल, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आज की। तो एनर्जी मज़ा आ गया देख करके भाई। प्लीज़ मैं ज़रूर कहूँगी क्लेम कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी एनर्जी यहाँ पिक हुई है तो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा ताकि ये पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। और ईश्वर से प्रे ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके रिश्ते का इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है। गाइड करें एंजल्स, क्या एंड होगा, सेपरेशन, बिल्कुल हीलिंग होगी अब आपकी। जिस भी वजह से टावर मूवमेंट है, निकलेंगी वो चीज़ें। यूनिवर्स क्या कुछ लेकर आए हो। अगर कुछ ट्रिगर दिया जा रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन है ये, समझ गए। आपको टूटना बिखरना नहीं है, एक नई शुरुआत होगी, इसलिए आप मत टूटिएगा बिखरिएगा, ठीक है। वाओ, डेस्टिनी जो भी कर रही है आपके अच्छे के लिए कर रही है। आपके कर्मों के हिसाब से फल मिलेंगे, ठीक है। आपको जांचा परखा जा रहा है फैसले, क्योंकि 8 नंबर आने, अगस्त मंथ आने वाला है। परख होनी तो ज़रूरी है। शनि की एनर्जी है, परख चल रही होगी। कितने लोग डेडिकेटेड हैं अपने लव को लेके, कितना पेशेंस उनके अंदर है, ये परखा जा रहा होगा। और फिर आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट दिए जाएंगे। तो इस वक्त यही है। फिलहाल आप बस अपनी हीलिंग पर फोकस करें, ठीक है। जो भी हो रहा है डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है। आपके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आने वाले समय यूनियंस और कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। बस आप अच्छा सोचना, इस वक्त अच्छा सोचना। मिसिंग एनर्जी आने वाले समय में बहुत स्ट्रांग रहेगी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इनका इंट्यूशन इनको गाइड करेगा। आप पेशेंस रखो, जो भी समय लग रहा है इनको दो, ताकि ये सही से समझ सकें प्यार को। इनका इंट्यूशन इनको गाइड करेगा कि इनके लिए क्या सही है, तभी ये फियर से बाहर निकलेंगे और एक्शन करेंगे, ठीक है। इल्यूजन से बाहर निकलेंगे, सच को देखेंगे, समझेंगे, तभी एक्शन कर पाएंगे। तो अगर ये आपसे स्पेस बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, तो दो, ताकि समझ सके, ठीक है। कब तक ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, कब तक। वाओ, 6 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हारमोनी के साथ आया है, क्लेम कीजिएगा। 6 नंबर एक वैसे मेजर अरकाना है, एक माइनर अरकाना दे दे मुझे। 1 नंबर, ठीक है। मैक्सिमम 1 मंथ एंड 6 आवर्स 6 डेज के अंदर भी ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी। और मैक्सिमम 1 मंथ काफ़ी लोगों के यूनियंस होंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। विश्वास रखें एंजल्स पर, भटकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और परेशान बिल्कुल मत होना, और कुछ भी गलत तो सोचना ही मत, ठीक है। जो भी मैनिफेस्ट करो, ब्यूटीफुल करो, अच्छा करो, फ्यूचर की सोचो, ठीक है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, इस वक्त ये मत पूछो कि मैम क्या होने वाला है। इस वक्त ये कहो कि सब कुछ अच्छा हो गया। यूं कहो बस कि मेरे साथ सब अच्छा हो गया, मेरी लाइफ में सब गुड है और मैं एकदम खुश हूँ। आपका इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रहा होगा इस वक्त,
कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। जिसका इंट्यूशन जैसा गाइड कर रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कौन हीलर चल रहा है इस वक्त और कौन अभी लोअर वाइब्रेशन में है और अपने इंट्यूशन से दूर है। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ठीक है, आपको नई डायरेक्शन चुननी है। एक जगह स्टक बिल्कुल ना रहिएगा, सरेंडर मोड पे रहें। जो भी करना है सोच समझ कर डिसीजन लें। अगर आपको बिलीव है तो एंजल्स खुद लगे हुए हैं आपका अच्छा करने में, आपकी बेहतरी के ही लिए हो रहा है जो कुछ हो रहा है। ठीक है, जो चीज़ें अभी संभव नहीं है, कुछ हफ्तों में का समय मिला है आपको। आपकी लाइफ में हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, कुछ हफ्ते वेट करें, थोड़ा पेशेंस बना के रखें बस। ठीक है, क्योंकि लव का काम है पेशेंस रखना और डेडिकेशन देना, प्योर रहना। जहाँ लव है वहाँ पेशेंस होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए देखेंगे हमेशा की तरह क्वेश्चन आंसर। ओके, मीनू आलोक मैम कब आओगी? हाँ आइयो ना प्यारी मैम, बिल्कुल आएंगे जी। बस कल थोड़ा बिजी थे एक्चुअली। आज का दिन भी मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि गपशप है तो बात भी हो जाती है। आज मेरे पिताजी का बर्थडे है, जन्मदिन है मेरे पिता, तो प्लीज़ ब्लेसिंग्स दीजिएगा ताकि वो हेल्थ वेल्थ हर चीज़ से परफेक्ट रहें, स्पेशली हेल्थ, क्योंकि टाइम ऐसा है ना, एज तो हो ही जाती है। थोड़ा हेल्दी रहें और खुश रहें अपनी लाइफ में, बस इतनी ही ब्लेसिंग्स मैं चाहूँगी, और जो भी दें दिल से दें। ठीक है, अपने घर कब जाएंगे और रहेंगे हमेशा अपने घर में? कब होगा मैम, बोल दो जल्दी या लेट होगा? देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, अपना घर जैसे आप कह रहे हैं तो उसको अपना होने के लिए समय लगना ज़रूरी है ना, है ना। कि अगर आप चले भी जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ टिक पाएंगे इजीली, समझ रहे हैं ना। उसको अपना बनने के लिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा बनने के लिए समय लगेगा। ठीक है, और वैसे तो डिसीजन होने के बाद आप चली जाओगे, ये आपको पता ही है। और आई थिंक अगस्त सितंबर में, अगस्त आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मैक्सिमम सितंबर। ठीक है, बाकी अभी और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कोर्ट के केस का डिसीजन कब तक आने के चांसेस हैं। मीनू आलोक की लाइफ में कब तक फाइनल डिसीजन आ जाएगा कोर्ट केस का? देखिए आपके लिए यही आता है व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई टाइमिंग ही नहीं आती है। ठीक है, सही समय आने पर चीज़ें होंगी। जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो आपके अच्छे के लिए चल रहा है, बस आपको ओवर थिंकिंग से निकालने के लिए और लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, आपको कुछ समझाने के लिए चीज़ें आ रही हैं। कभी भी एक परफेक्ट टाइम निकल के ही नहीं आया है, बस ये बताए थे कि ये वक्त आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, वो भी बड़ा मुश्किल से पूछने के बाद आया है, कितनी एनर्जी मैंने उसमें लगाई थी, तब मुझे अगस्त मंथ ऐसा आया। क्योंकि आपकी लाइफ में इसलिए मैंने, देखिए आप कभी भी देखेंगे कि मैंने किसी को ऐसा नहीं बोला कि आप प्लीज़ जुड़े रहें। मीनू आलोक को पता होगा कि जब इन्होंने मुझे मैसेज किया था, ना जाने क्यों मेरे अंदर ये वाइब्स आई कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। तब इन्होंने सिर्फ मुझसे बेबी के बारे में पूछा था और अपनी शादी वगैरह का ऐसा कुछ नहीं बताया था कि इतना प्रॉब्लम चल रही है। ये तो कार्ड से जैसे जैसे खुलते रहे ऐसे ऐसे चीज़ें समझ में आती रहीं, और ना जाने उससे पहले ही मेरा इंट्यूशन क्यों ऐसा गाइड कर रहा था कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। तो और चीज़ों के हिसाब से क्लियर भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे प्रभु को मुझे भी कुछ सिखाना था इनके ज़रिए और बताना था कि कुछ चीज़ें कितना हाथ से बाहर होती हैं, वरना टाइम समय हर चीज़ एग्जैक्ट ऐसे निकल जाती है। पर मैं खुद सरेंडर मोड पे रहती हूँ कि जो आपने बताना है, जितना बताना है मैं उतना ही बता पाऊंगी, उससे आगे तो मेरा भी बस नहीं है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कार्ड नहीं निकालती हूँ। हमेशा देखा होगा, जो एंजल्स दे दें, जो मेरे प्रभु दे दें, उसी को सरेंडर मोड पे रख के उतना ही बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल जितना वो समझाना चाहते हैं उतना ही, लेकिन जल्द ख़त्म होगा। ठीक है, इतना विश्वास रखो कि जल्दी ही ख़त्म होगा, बहुत ज़्यादा समय अब नहीं है। ये मेरा इंट्यूशन खुद गाइड करता है। थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, जो होगा, कहते हैं ना सब्र रखने से सब्र का फल मीठा है ना, बहुत अच्छा की कगार पर है। हो सकता है आपके साथ साथ आपके ससुराल वालों को भी कुछ सिखाया जा रहा हो, उनकी तरफ भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो। आप में दूरियां इसलिए आई हो ताकि आप जिंदगी को समझ सकें। अब
अगर आप पहले आपके साथ ऐसा हो जाता तो हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा झगड़ा हो जाता जो आप फिर से अलग होने की कगार पे आ जाते, आप ऐसे तैश में कोई एक्शन ले लेते, तो आज इतना इम्प्रूवमेंट आया कि आप भविष्य में ऐसा कोई डिसीजन तो नहीं लेने वाले, है ना। चीज़ों को और भी ज़्यादा पेशेंस से और भी ज़्यादा मेच्योरिटी से हैंडल करोगे। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर लाना है या समझाना है, तभी ईश्वर एक एक दिन डिले करते हैं। वरना वो तो खुद चाहते हैं कि उनके बच्चे, अपने बच्चों को माँ बाप क्या चाहते हैं कि कितना कुछ दे दें, लेकिन वो उस लायक हो जो उसे संभाल सके, उसकी प्रायोरिटी को समझ सके, ठीक है ना। तभी वो उसको चीज़ों को सौंपते हैं। क्योंकि एक बार कोई अच्छी चीज़ मिल गई और तुमने वो खो भी दी अपनी गलती से, तो उसे देने के लिए अगर कोई अनमोल चीज़ हो, आप उसे अपने बच्चे को दे दो और वो उसे गिरा दे, भले ही वो टूटा ना हो, है ना, लेकिन उसने गिरा दिया, आपको क्या लगा, हे टूट गया, काफ़ी एक्सपेंसिव था, है ना। तो फिर क्या करोगे आप, फिर उसे पहले समझाओगे, उस हद तक ठीक करोगे समझा करके कि ये कितना कीमती है, तब जा करके आप उसको वो दोबारा दोगे, जब वो उसकी कीमत समझ जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपकी लाइफ में भी इतना समय इसलिए आया। वो आप भी महसूस करे होगे कि जितनी तड़प आज है उतनी पहले नहीं रही होगी, है ना। जितना एक एक दिन, बहुत सौ का क्या होता है, जिनको रिलीज होना होता है एक दूसरे की लाइफ से, वो उनका क्या होता है, उनको प्रभु रिलीज कर देते हैं। आपके मन से भी उनकी फीलिंग्स इतनी हट जाएंगी और उनके माइंड से भी आप भूल जाओगे। लेकिन आप दोनों की लाइफ में क्या है कि आपको यूनियन देना ही है, और भी ज्यादा एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट बना रहे हो, एक दूसरे की तरफ खिंचा रहे हो, और ज्यादा परेशान करने में लगे हुए हैं इस वक्त। कहा कहना गलत नहीं होगा कि समझो एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को, वो भी समझे और आप भी समझो। उनको भी ये समझ आना चाहिए कि अपनी वाइफ के लिए क्या कर्तव्य है और क्या कुछ उन्होंने गलत किया, ठीक है। और आपको भी समझ में आना चाहिए कि आपके क्या कर्तव्य थे और आपने क्या गलत किया, ताकि आप अपनी लाइफ को और अच्छे से लेके जा पाओ। जमाल टीना को मिस करता है, टीना के पास आने में कौन रोकता है। जमाल की वाइफ के जमाल ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रही है टीना से दूर रखने के लिए। चलिए देखते हैं, क्या जमाल टीना के पास आना चाहता है, क्या कोई उसे रोक रहा है। जी, थर्ड पार्टी इशू यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसा कि पहले ही कार्ड आ गया पढ़ने के बाद ही। क्या जमाल मिस कर रहा है टीना को। किसके साथ, अपने प्यार के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, ठीक है। क्या इश्यूज हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्या इश्यूज हैं, प्लीज गाइड करिए, क्या इश्यूज हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और कहीं ना कहीं ये भी है, इनको आपको लेके ट्रस्ट इश्यूज हैं। कहीं आप आगे जाकर के इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी ना कर दें, या फिर से इन्हें छोड़ ना दें, ऐसी कुछ डर फियर इनके अंदर है सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्या थर्ड पार्टी की वजह से भी कोई फियर है। एक सेकेंड, देखिए थर्ड पार्टी की तरफ से तो फियर नहीं नज़र आ रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है बल्कि थर्ड पार्टी जो है उसके साथ ही अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीज़ें ठीक करना चाहेंगे, और ये भी काफ़ी अच्छे से इनको रखती हैं, ठीक है। क्या हमेशा लव और केयर बनी रहती है जमाल और थर्ड पार्टी के बीच। कभी कभी थोड़ा डिस्टेंस आता है, बाकी अदरवाइज चीज़ें ठीक ही रहती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी चीज़ें थोड़ा सा ख़राब हो जाती है फिर ठीक हो जाती है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। पर ये आपसे भी अटैच्ड हैं, आपका प्यार भी इनके लिए वैल्यूबल है, ठीक है। क्या खुश हैं जमाल थर्ड पार्टी के साथ, नहीं, मैंने बताया ना ये अटैच्ड हैं, ये उनको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन खुश नहीं है, ये वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। इनको उसके साथ वो मज़ा नहीं आता, या कहूँ तो इनको कुछ नेगेटिविटी नज़र आती है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, इसलिए वहाँ से निकलना चाहते हैं और आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं। तो ये चीज़ है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभाते हुए नज़र आ रहे हैं कि इतना भी बुरा नहीं है,
और जब बात पूरी तरह से रहने की होती है तो ये भागते हैं, जब इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि नहीं वो सही है। तो दो सिचुएशनों में जगल वाली एनर्जी है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई कंट्रोल वाला नहीं है, इनका खुद का ही माइंड कंफ्यूजिंग है, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, इनका खुद का ही माइंड सेट खराब रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या जमाल के ऊपर कोई नेगेटिव असर है, क्या कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कराया गया है? नहीं, देख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये अपने कार्मिक से बंधे हुए हैं जो थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। लड़ाई झगड़े की वजह से कर्मा फेस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कार्मिक कनेक्शन है, दो सिचुएशन में बैलेंस की वजह से ये सब इश्यूज हैं। अगर इंसान एक क्लियर एक डिसीजन ले लाइफ में तो कभी इतने इश्यूज नहीं आते। जब दो लोग लाइफ में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें बट जाती हैं और हमारा माइंड कंपेयर करना शुरू कर देता है चीज़ों को, जिसकी वजह से इश्यूज होते हैं। ओके, मायके से जाना का दिन नज़दीक है क्या मैम? हाँ जी, बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं है इस साल तक। चलिए ये चीज़ ज़रूर देखेंगे। हाँ, वैसे मैंने क्या बताया था, वो कौन सी क्या थी, दुर्गा पूजा थी क्या थी, किसी पे कंफर्म तो किया था, वहाँ तक तो चीज़ें ठीक दिख रही थी, ठीक है। कब तक आलोक और मीनू साथ हो जाएंगे, कब तक चांसेस हैं ये साथ रहें? वाह, अभी तो आपको पेशेंस रखो क्योंकि नेगेटिविटी भरी पड़ी है आप दोनों के बीच में। तो उन्होंने होल्ड कर रखा है कितना कुछ अपने अंदर। जब आप साथ होंगे ना तब बताएंगे चीज़ों को, एक एक करके हिसाब दोगे फिर आप तैयार हो जाओ। तो जैसा आप चाह रहे ना वो चीज़ें एकदम से तो नहीं मिलेंगी, है ना, क्योंकि काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों का ट्रिगर, और इधर से आपके हस्बैंड भी अपना, भाई जब तक इंसान अपना गुस्सा ना निकाल दे, अपनी फीलिंग्स पूरी तरह से, और करना भी, अगर आपको पता है कि हाँ भाई हम प्यार करते हैं और इंसान के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, निकालने दो, अच्छी बात है। बल्कि खुश हो ये सोचकर कि ये इंसान कितना प्यार करता है यार, प्यार की वजह से इतना कुछ इसके माइंड में आया है, तब तुम्हें कुछ भी सुनने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इतना हंसना भी मत, क्योंकि बहुत से पर्सन क्या होते हैं काफ़ी सीरियस होते हैं, तो हंसी पे कहीं और भी ज़्यादा बवाल हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। बाकी आपके अभी के लिए कह रही हूँ कि मस्त रहो, कि इंसान अगर गुस्सा भी करेगा तो प्यार से, प्यार की वजह से करता है। वरना जिसको फर्क नहीं पड़ता ना, उसको ना गुस्सा आता है न लगाव आता है, वो अपनी लाइफ में खुश रहता है, उसको कुछ नहीं आता। शिकायतें गुस्सा भी वही करते हैं जिसको प्यार होता है, ठीक है। बाकी आज की रीडिंग में तो शायद यही क्वेश्चन थे, और कोई क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी क्लेम वगैरह के हैं, गुरमीत सिंह के भी क्लेम वगैरह किए हैं इन्होंने, राधा स्वामी मैम जी, राधा स्वामी जी, ठीक है। बाकी यही थे आज की रीडिंग और यही थे क्वेश्चन आंसर। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई गलती हुई हो क्षमा करें। कोई क्वेश्चन आपके मन में हो जो आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे ज़रूर जुड़े रहें। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं, ताकि मैं और टॉपिक्स पर रीडिंग लाया करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।